आइए सर, तो ये मिस्टर ई का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 2019 का जनरल का क्वेश्चन आया था। हालांकि हम लोग लाइव क्लास में शो करा चुके हैं, और जिन लोगों ने एब्सेंट किया था उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो नहीं हुआ था, इनके लिए है ये चीज़। तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, जो 4 इनकम में नहीं आते वो अदर सोर्स में आते हैं। तो डिविडेंड यहाँ पर पहला केस दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव इंडियन कंपनी। आपको याद रहना चाहिए इंडियन कंपनी हम लोग का एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 क्लॉज 34 के तहत आपका एग्जेम्प्ट है। फैमिली पेंशन, आपका अगर पेंशन एसएससी उठाता है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्ज होता है, बट फैमिली पेंशन यानी अगर कोई विधवा या विडो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई अगर पेंशन उठा रही हैं तो जितना पेंशन उठा रही है वो अदर सोर्स में उनका चार्जेबल होगा, अदर सोर्स में चार्ज हुआ। बट उसमें डिपार्टमेंट ने डिडक्शंस दिया है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें है ये 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव। तो 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव करेंगे तो 12,000 रुपया, 15,000 रुपया जो रहेगा विच एवर से लोअर रहेगा वो डिडक्शन माइनस करने के बाद बाकी बैलेंस आपका 24,000 रुपया टैक्सेबल होगा। यहाँ पर आपने विनिंग फ्रॉम रिसोर्स में आपने कुछ जीता है, कितना 13,200 आपने, ये 13,200 रिसोर्स का पैसा यहाँ पर है 13,200। तो वहाँ पर देखिए कुछ खर्चा भी किया था, खर्चे को आप इग्नोर करिए, क्योंकि रिसोर्स में अगर कोई खर्चा अगर करते हैं तो लॉटरी वॉटरी में कोई खर्चा कर रहे, लॉटरी का टिकट खरीदने में खर्चा कर रहे, वो सारे खर्चे डिडक्शन नहीं मिलता है। जो इनकम होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो मतलब आपका जो 13,200 रुपये वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव आप फॉरेन कंपनी का लेंगे वो टैक्सेबल होगा आपका 12,000 रुपये। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपका जो दिया हुआ है, वो जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया वहाँ पर देखिए ऑलरेडी उन्होंने 30% टैक्स काटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ग्रॉस विनिंग चाहिए, क्योंकि तो हम लोगों ने ये 30% काटा होगा, तो 100 में अगर 30% कटा है तो ये जो वैल्यू 8,400 वो 70% के बराबर। तो 8,400 डिवाइड बाई 70 इंटू अगर 100 करेंगे या फिर 8,400 डिवाइड बाई 70% करेंगे तो आपका 100% आपका आ जाएगा 12,000 रुपये आप हमेशा। यानी अगर जब भी टैक्स काटा रहेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, उसमें ग्रॉस विनिंग करके दिखाएंगे आप। ठीक है सर, याद रहेगा। फिर आपने भाड़े पे एक तो प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा था, प्लांट एंड मशीनरी को लेकर आए थे, पर भाड़े से फिर तुम भाड़े कमा रहे हो। तो भाड़े से अगर भाड़ा कमाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटिंग ऑफ फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। तो जो भाड़े से इनकम हम लोग का आ रहा है 18,000, यानी भाड़ा से हम लोग का इनकम जो आ रहा है 18,000 हम लोग का आ रहा है, उसमें जो भी खर्चा किए होंगे सारे डिडक्शन करने को मिलेगा। खर्चा यहाँ रेंट, कलेक्शन चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम। पर रेस कोर्स में अपने जो जीता था उसमें जो खर्चा किया था वो डिडक्शन करने नहीं मिलता। बट अगर भाड़े से भाड़ा अगर आप कमा रहे हो उसके बिहाफ में कोई खर्चा कर रहे हो तो सारे खर्चे, जैसे आपने मशीन का भाड़ा लिया हुआ तो भाड़ा का रेंट आप देते हो, तो असल इनकम आपका तो होता नहीं होगा, क्योंकि वो खर्चा जैसे रेंट कलेक्शन चार्ज है कि 250 रुपये आप भाड़े का आप भाड़ा देते हो, यानी जो मशीन है उसका आप रेंट देते हो यानी खर्चा करते हो, तो ये खर्चा माइनस करने मिलेगा। उसका इंश्योरेंस करा करके 1,200 रुपये, डिप्रेशन 4,500 रुपये, कुल माइनस 4,5,950 माइनस करने के बाद 12,050 रुपये जोड़ के सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा 73,250। चलिए सर, थैंक यू।